मेरे पति अमन रोजाना शहर से मेरे लिए जलेबी लेकर आते थे जो मुझे बड़े शौक से खिलाते थे। लेकिन उसके बाद मुझे होश नहीं रहता था। सुबह उठती तो मेरे कपड़े भी गीले रहते थे और एक दिन पति की लाई हुई जलेबी मैंने फेंक दी और सोने का बहाना करके सो गई। और फिर जो मेरे साथ मेरे पति ने किया वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शादी की पहली रात पति के कमरे में आने से पहले ही मैंने ब्लैक कलर की शॉर्ट नाइटी पहनी थी कि वह पहली ही नज़र में मुझे देखें और अपना दिल हार बैठे। वैसे तो मैं गांव वाली थी, लेकिन यह नाइटी मुझे मेरी बड़ी बहन ने दी थी जिसकी शादी शहर में हुई थी। उसने ही मुझे पति को काबू में करने की कई बातें बताई थी। मेरे पति कमरे में आए तो मेरा यह नाइट सूट देखकर रुक गए। उनकी नज़र में तो मैं गांव की लड़की थी। अमन के सामने नाइटी पहनकर मुझे शर्म तो बहुत आ रही थी, लेकिन अब वह मेरे पति थे और मुझे उनका दिल जीतना था। मैंने हमेशा शादी को लेकर बहुत सपने बुने थे। आज की रात के बारे में न जाने कितनी बार सोचा था। मिलन की घड़ी जब सामने आई तो मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। अमन मेरे करीब आए और मोहब्बत से मेरा हाथ थाम के कहने लगे कि तुम बहुत ही सुंदर हो। अमन के इस शब्द ने मुझे नई जिंदगी दे दी और मैं खुद को हवाओं में महसूस कर रही थी। अमन ने अपनी जेब में हाथ डाला तो मुझे लगा कि वह मुझे मुंह दिखाई का गिफ्ट देंगे, लेकिन उसे निकाले तो मैं हैरान रह गई। उनके हाथ में जलेबी का थैला था और अमन ने जलेबी खुद ही निकाला और कहने लगे कि शादी की रात सबसे पहले मैं तुम्हें अपने हाथ से मीठा खिलाऊंगा। अमन की बात सुनकर मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। कह रहे थे कि मेरे लिए खासकर शहर से जलेबी बनवा कर लाए हैं। अमन ने मोहब्बत भरे अंदाज से पहले ही अपने हाथ से मेरे मुंह में जलेबी डाल दी तो मैंने भी खुशी खुशी खा ली। वह बहुत ही स्वादिष्ट थी। अमन मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे मोहब्बत भरी बातें करने लगे और मैं न जाने कैसे नींद में खोने लगी। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ होश ही ना रहा। सुबह के वक्त मेरी आंख खुली तो घड़ी में पूरे 10 बज रहे थे। मेरे कपड़े गीले थे। फिर मुझे अमन का ख्याल आया, न जाने वह मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। कपड़े कैसे गीले हुए थे? अमन कमरे में नहीं थे। मैंने तुरंत ही अपने कपड़े बदले और नहा धोकर तैयार हो गई। मैं अपने बालों को सुलझा रही थी कि वह मेरे कमरे में आए। उनका मूड बात करने का नहीं था। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो वे पूरी तरह गुस्सा हो चुके थे और यह बात मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर थी। मैंने सोच लिया था कि किसी न किसी तरह मैं अमन को मना कर रहूंगी। अमन के जाने के बाद मेरी सास कमरे में आई तो मेरी आंखों में आंसू देखकर हैरानी से पूछने लगी कि क्या हुआ। तो मैंने उन्हें बता दिया कि मैंने अमन को नाराज कर दिया है। वो कहने लगी कि अभी मैं अमन से बात करती हूँ, लेकिन मैंने हाथ पकड़कर अपनी सास को रोक लिया। उनसे कहा कि वह अमन से कोई बात ना करें वरना हमसे और नाराज हो जाएंगे। मेरी बात सुनकर वह खामोश हो गई और बोली, छोटी छोटी बातों को दिल पर न लगाया करो। कुछ दिन अमन के साथ रहोगी तो तुम उनकी आदत को अच्छी तरह समझ जाओगी। उनकी बात सुनकर मैं खुश हो गई। मैं अपने माँ बाप की लाडली होने के साथ साथ अपने सास की भी बहुत लाडली थी। मैं जैसे ही थोड़ी समझदार हुई तभी से मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी उनके बेटे अमन से ही हो। और जैसे ही मैं 15-16 साल की हुई तो वह मुझसे मिलने के लिए आई थी और जाते जाते मेरा मुँह मीठा करवा कर चली गई। मैं बहुत खुश थी क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करती थी और इसलिए मेरे माँ बाप को भी इस रिश्ते पर कोई ऐतराज़ नहीं था। अमन की शहर में अच्छी नौकरी थी। वह सवेरे शहर के लिए निकल जाता था और रात को घर लौटता था। अमन की कमाई से ही मेरी सास ने गांव में एक बड़ा सा घर बनवा लिया था। बहुत सालों से मेरी अमन की मुलाकात नहीं हुई थी। वह घर लौटता तो हमारे गांव आने का उसके पास वक्त ही नहीं रहता था, लेकिन रिश्ता होने के बावजूद भी हमारे गांव मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। इसी बात को लेकर मेरे दिल में अजीब सा सवाल उठने लगे थे। एक दिन मैंने अपने सास से पूछा, क्यों? मेरे सास मेरी माँ की सहेली थी तो मैं उनसे बिल्कुल नहीं शर्माती थी। एक दिन मेरी सास मिलने के लिए हमारे गांव आई तो मैंने बातों ही बातों में पूछा कि अमन हमारे गांव क्यों नहीं आते।
मेरी माँ के कान में यह बात पड़ी तो मम्मी ने मुझे एक थप्पड़ मारा और बोली, कहने में शर्म नहीं आती, अपने होने वाले पति के बारे में ऐसे पूछते हैं। मैं बिलख कर रो रही थी। मेरी सास ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं आएगा, जैसे ही टाइम मिलेगा जरूर आएगा। जब से उसे शहर की हवा लगी है वह बहुत ही कम बात करता है, अब पहले की तरह नहीं है। मेरी मम्मी उनकी बात सुनकर कहने लगी, जब लड़कों पर जिम्मेदारी पड़ती है तो इसी तरह गंभीर हो जाते हैं। एक मेरी बेटी को ही नहीं समझ आ रही है, मुंह उठाकर चाहे जो पूछ लेती है। मम्मी ने गुस्से में मेरी तरफ देखा तो मैं वहां से उठकर अपने कमरे में आ गई। मेरी सास के जाने के बाद भी मम्मी ने मुझे हजारों बातें सुनाई। मम्मी पता नहीं क्या कुछ कह रही थी, मैं तो अपने ख्यालों में मगन थी। मैं यह सोचकर खुश हो रही थी कि मेरा होने वाला पति भी शहरी बाबू है। मुझे शुरू से ही शहर में रहने का बड़ा शौक था। उन्होंने शादी के लिए साल भर का वक्त दिया था और 1 साल का वक्त मैंने सपने बुनने में ही निकाल दिए। लेकिन मुझे क्या पता मेरे सारे सपने मिट्टी की ढेर बन जाएंगे। कुछ दिन बाद मेरी और अमन की शादी हो गई। मैं अमन के साथ उसके गांव आ गई। मेरी सास ने बहुत अच्छे से वेलकम किया, लेकिन शादी की रात सोने की वजह से अमन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और पूरे दिन अमन ने मुझसे कोई बात नहीं की। मैं सारा दिन बिन पानी की मछली की तरह उनके आगे पीछे तड़पती रही, लेकिन एक नज़र भी मुझ पर नहीं डाली। अमन सारा दिन घर के छत के ऊपर गुजारे और गांव में औरतों को छत पर जाना मना होता है, इसलिए मैं उनके पीछे भी न जा सकी। मेरी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। जैसे ही रात हुई वह मेरे पास आए और बैठकर कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दो, गुस्से में आ गया था। मैं तुम्हारे पास बैठा था और तुम गहरी नींद सो गई थी। मेरे उठाने पर भी नहीं उठी, इसलिए मैं गुस्सा हो गया था। मुझे पता था कि गलती मेरी है, इसलिए मैंने अमन से खुद ही माफ़ी मांगी और कहा कि आगे से शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। वह खुश हो गया और मेरे लंबों बालों की तारीफ करने लगा। मैं सोचने लगी, अमन सारा दिन इस कदर गुस्सा होने के बाद उनका अंदाज इतना बदल कैसे गया। अमन ने एक बार फिर जलेबी निकाली और अपने हाथ से मेरे मुंह में डालकर कहने लगे कि जलेबी खाने से होठ रेड हो जाते हैं, तुम्हारे खूबसूरत होठ और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। उनकी बातों में मोहब्बत की इस कदर मिठास थी कि मैं शर्मा गई। अमन मेरे हाथ पकड़े और कुछ कह रहे थे, लेकिन मुझे कुछ होश ना रहा। थोड़ी देर के बाद मैं दुनिया से दूर हो चुकी थी। एक बार फिर मेरी आंख खुली तो सुबह के 11 बज रहे थे। मेरे होश उड़ गए। मैं जान गई थी कि अमन एक बार फिर गुस्सा हो चुके होंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे कपड़े पूरी तरह गीले कैसे थे और मुझे ठंड लग रही थी। मैं जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गई और कमरे से बाहर मेरे पति मेरे सास से कह रहे थे कि आपने ऐसी लड़की से मेरी शादी करा दी है, इसे सोने उठने की कोई समझ नहीं है। मैं उसके साथ सारी जिंदगी कैसे गुजार सकता हूँ। उसे तो यह भी मालूम नहीं कि गांव की औरतें सवेरे उठकर घर के काम काज करती हैं। आप सुबह से उठकर घर का काम कर रही हैं और वह महारानी चैन से सो रही हैं। अगर ऐसा ही हाल रहा तो मैं ज़्यादा दिन तक आपकी चहेती बहू को अपने घर में न बर्दाश्त कर सकता। अमन के यह शब्द सुनकर मैं घबरा गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पति इतने सख्त होंगे। इससे आगे बातें सुनने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं चुपचाप से किचन में चली गई थी। मेरी सास सच में सुबह से काम में लगी हुई थी। किचन भी पूरी तरह साफ था और दोपहर का खाना भी बन चुका था। मैं अमन के साथ साथ अपने सास की नज़रों में भी गिर रही थी। मुझे रह रहकर अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। वह सारे घर का चक्कर लगाए तो पूरे घर का काम हो चुका था और शायद इसी वजह से वह बहुत गुस्सा हो गए। आज फिर वह छत पर चले गए क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि मैं उनके पीछे छत पर नहीं जा सकूंगी। मैं सारा दिन रोती रही। वह खुशी जिसके लिए मैंने साल भर इंतजार किया था, मैं अब तक उससे दूर थी। ना ही अमन का साथ पूरी तरह नसीब हुआ था और ना ही उनके दिल में जगह बना सकी। और अमन के शब्द मुझे अच्छी तरह से बता दिए थे, अगर मैंने कोई गलती की तो मुझे घर से निकाल देंगे। मेरे गांव से बार बार मम्मी का फ़ोन आ रहा था।
मम्मी कह रही थी 1 हफ्ते के लिए हमारे घर आकर रह जाओ। रस्म के मुताबिक शादी के बाद 1 हफ्ते के लिए बेटी अपने मायके रहने के लिए आती है। मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी क्योंकि अमन मुझसे पहले ही नाराज थे। ऐसे में अगर उनको छोड़कर मम्मी के घर जाती तो शायद वह कभी मुझसे बात ना करते। रात के वक्त अमन कमरे में आ गए थे। मुझे हैरानी हुई, अचानक ठीक कैसे हो गए। पास बैठकर खुद ही पूछने लगे कि तुम्हारी मम्मी का फ़ोन क्यों आया था। मैंने सारी बात बता दी तो कहने लगे, अच्छी बात है, तुम चली जाओ वरना मम्मी कहेंगी। मैंने मना कर दिया, कल से मेरी नौकरी भी शुरू हो रही है। मैं सुबह सवेरे शहर जाऊंगा तो रात को ही घर वापस लौट कर आऊँगा। तुम 1 हफ्ता गुजार कर आ जाओ और मम्मी को भी अपने साथ ले जाओ। मैं खुशी खुशी राजी हो गई। आज फिर उन्होंने जल्दी से जलेबी मेरे मुंह में डाल दी और कहने लगे, तुम इसे जल्दी जल्दी खाने के बजाय आराम से खाया करो। यह शहर के सबसे मशहूर हलवाई की है। इससे तुम्हारे होठ रेड हो जाएंगे और तुम बहुत ही खूबसूरत लगोगी। मैं अमन को इस तरह से बदलते हुए देखकर बहुत परेशान थी। वह जितने सख्त थे उतने ही मोहब्बत करने वाले भी थे। अमन कहने लगे कि मम्मी को बता कर आता हूँ कि कल तुमको तुम्हारे गांव ले जाएं, मेरा इंतज़ार करना। अमन की बात सुनकर मैंने मुस्करा दिया। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी सूरत में आज नहीं सोऊंगी। गांव जाने से पहले मुझे सारी दूरी को मिटाना था। मैंने जल्दी से नाइटी पहन ली। दीवार पर लगे शीशे में अपने फ़ोटो को देखकर हैरान रह गई थी। ये सच ही कहते थे कि इससे मेरे होठ रेड हो जाएंगे। तभी बिस्तर पर आकर बैठ गई, उनका इंतज़ार करने लगी, लेकिन उनके वापस आने से पहले ही एक बार मैं फिर सो चुकी थी। सुबह 10 बजे मेरी आँख खुली तो शहर की तरफ निकल चुके थे। मुझे खुद पर रोना आ रहा था। शादी के 1 हफ्ते के बाद भी मैं अमन के साथ कोई रिश्ता नहीं बना सकी और मैं यह सोच सोच कर परेशान थी कि मेरे कपड़े गीले कैसे हो जाते हैं। शायद अमन मुझे उठाने की कोशिश करते थे और मेरे ऊपर पानी डाल देते थे। और फिर मैं कमरे से निकली तो मम्मी भी गांव जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। मुझे देखकर कहने लगी कि अमन तो चला गया, अब हम दोनों को भी गांव के लिए निकल जाना चाहिए। मैं बुझे बुझे दिल से अपने मायके चली गई। मेरा मन तो अमन के साथ शहर चला गया था। अब मुझे उनसे 1 हफ्ते के बाद ही मिलना था। मेरे घर वाले मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मेरी छोटी बहन को खुशी का ठिकाना न रहा। सारे गांव में मेरे आने की खबर पहुंच गई थी, इसलिए औरतों का झुंड मुझे देखने के लिए आने लगा। पड़ोसन वाली मौसी की बेटी की शादी थी, वह मेरी पक्की सहेली थी। गांव आकर मुझे उसकी शादी में घूमने का मौका मिल गया, लेकिन फिर भी मेरे दिल में कोई खुशी नहीं थी क्योंकि मेरा दिल तो अमन पर अटका हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि जब से मैं अपनी माँ के घर आई थी मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और अमन के कमरे में आते ही बिस्तर पर गिर जाया करती थी। यहाँ तो मैं सिर्फ करवटें बदलती रहती थी। शायद अमन की याद मुझे सोने नहीं देती थी। मेहंदी की रात ही पड़ोसन मौसी की बहन का बेटा शहर से शादी में घूमने के लिए आया था। वह बचपन से ही गांव आता जाता रहता था। मुझे देखते ही मेरे पीछे घूमने लगा। मैं हैरान थी कि उसे क्या हुआ है। उसकी नज़र मुझ पर जमी हुई है और इस बात को शायद मेरे सास ने भी महसूस किया। मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। पहले ही मेरे और अमन के बीच रिश्ता कुछ ठीक नहीं था और इस लड़के के बारे में मेरी सास को पता चला तो मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। इसलिए पड़ोसन मौसी के घर से निकलकर अपने घर वापस आ रही थी और यह लड़का भी मेरे पीछे पीछे चला आया। मुझे रोक कर कहने लगा कि मुझे तुमसे प्यार है और अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेज दूं। यह सब बातें सुनकर तो जैसे मेरी जान ही निकल गई। मैंने गुस्से में उससे कहा कि मेरी शादी हो चुकी है और आगे से तुम ऐसी कोई हरकत ना करो। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, शहर में मेरा बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है, मैं तुम्हें सब खुशी दूंगा, लेकिन तुम अपने पति को छोड़कर मेरे साथ चलो। मैं हमेशा से ही तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे क्या पता था कि 17 साल की उम्र में ही तुम शादी कर लोगी। मैंने कहा कि आज तो यह बात कह दी, लेकिन आगे ऐसी बात ना करना। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारी एक गलती मुझे बदनाम कर सकती है।
उस वक्त वह वापस लौट गया, लेकिन मेरे लिए मेरी सहेली की शादी में जाना मुश्किल हो गया था। वह बहुत ढीठ साबित हुआ। बहाने बहाने से अपने फ़ोन में मेरी फ़ोटो खींच रहा था। जैसे तैसे 1 हफ्ता गुजर गया और मैं अपनी सास के साथ वापस अपने घर आ गई। अमन आज काम से जल्दी लौट आया था। हम लोग कल दोपहर को घर पहुँचे थे और अमन पहले से ही घर पर थे। अमन को देखकर मैं बहुत खुश थी। अपना सामान रखने के लिए कमरे में गई तो अमन अपनी मम्मी से मिलने के लिए उनके कमरे में चले गए। मैंने सोचा कि मैं भी कुछ देर अमन और मम्मी जी के साथ बैठ जाती हूँ, फिर घर के काम काज करूँगी। इसलिए सामान रखकर दोबारा उनके कमरे की तरफ आई तो मेरे सास के शब्दों ने मुझे हैरान कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा घर उजाड़ने वाली कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी सास ही है। वह कह रही थी कि मैं जाते वक्त ही तुमसे कह दिया था कि मेरे आने से पहले डिवोर्स का कागज़ बनवा लेना, लेकिन तुझे कुछ होश नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तेरी पत्नी कितनी गलत है, लेकिन तू तो आंखों में पट्टी बांध रखा है। अमन कह रहा था, माँ मेरे लिए उसे छोड़ना मुश्किल है क्योंकि वह मेरी पत्नी है। मैं उससे प्यार करता हूँ, उसमें 1000 गलती हो, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ सकता। अमन मेरे प्यार की बातें कर रहा था और मेरी सास बुराइयों में मगन थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था यह सब क्या हो रहा है। मेरी सास मुझे इतनी चाव से ब्याह कर लाई थी, फिर भी मुझे डिवोर्स क्यों दिला रही है? और अमन जो मुझे इतने सख्त लगते थे वह मेरे लिए अपनी माँ से लड़ रहे हैं। मेरा दिल पूरी तरह उलझ चुका था। रात में जब अमन मेरे कमरे में आया तो मेरा बिल्कुल भी जलेबी खाने का मन नहीं था। मैंने थैला उनके हाथ से ले लिया। इस वक्त मेरी सास ने अमन को किसी काम के लिए बुलाया और मैंने जलेबी के थैले को एक कोने में छुपा कर रख दी और सोने का नाटक करके आंख बंद कर ली। और अमन जब मेरे कमरे में आए तो मेरी जान निकल गई। जो कुछ मैंने देखा मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं। अमन ने जग का पानी मेरे ऊपर डाल दिया था। मैंने आंखें नहीं खोली। आज मैं दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती थी। अमन किसी को आवाज़ देकर कहने लगे कि अंदर आ जाओ, यह पूरी तरह बेहोश हो चुकी है। थोड़ी देर में एक खूबसूरत लड़की आई। वह मेरे बिस्तर पर अमन के साथ बैठ गई और दोनों जिस तरह एक साथ थे मेरी जान निकल गई। इससे ज़्यादा मुझे बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। ठंडे पानी से मेरा शरीर कांप रहा था। मैं उठकर बैठ गई। मुझे जागता देखकर दोनों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। मैंने अमन की तरफ घूर कर देखा। उस वक्त मैं इतने गुस्से में थी कि मुझे अमन से डर भी नहीं लग रहा था और मैंने अमन से कहा कि मुझे सच बताओ, लड़की कौन है? जलेबी में ऐसा क्या था जो मैं होश खो बैठी थी? तुमने यह सब क्यों किया और मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दे रहे हो? मैं सवाल पर सवाल पूछती गई। मेरे अंदर एक तूफान उठा। अमन सर झुकाए कहने लगा, यह लड़की उनकी पत्नी है और उससे शादी करके 2 दिन पहले गांव में आए थे। वह कभी मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी मम्मी ने ज़बरदस्ती उनका रिश्ता मुझसे करवा दिया। पत्नी का नाम सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। हमारी शादी के 2 दिन पहले जानवी को इसलिए मैं शादी करके बहू बना कर ले आया ताकि मम्मी मेरी शादी तुम्हारे साथ ना करवाएं, लेकिन मम्मी ने मेरी एक ना सुनी और उन्होंने मेरे पर दबाव डाला कि वह जानवी को तलाक दे दे। मैं जानवी को छत वाले कमरे में रखा क्योंकि गांव में औरतों को छत पर जाना मना था, इसलिए मुझे यकीन था तुम मेरे पीछे छत पर कभी नहीं आओगे। मैं जानबूझकर जलेबी में नशे की दवा मिलाता था जिससे कि तुम सो जाओ और मैं जानवी के साथ हर रात मेरे ही कमरे में वक्त गुजारूं। शादी से पहले जानवी शहर में नौकरी करती थी, इसलिए मम्मी को लगता था कि जानवी इज्जतदार नहीं है और इसलिए मम्मी बार बार कहती मैं जानवी को डिवोर्स दे दूं। जानवी मेरा पहला प्यार है। मम्मी मुझे आत्महत्या करने की धमकी दे रही थी, इसलिए मैंने तुझे अपनाया है और मैं जानवी को किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकता। अमन ने मुझे सब सच बता दिया, जिसे सुनकर मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं समझ चुकी थी उस दिन मेरी सास मेरे डाइवोर्स की बात नहीं बल्कि जानवी और अमन के डाइवोर्स की बात कर रही, जिसे सुनकर मैंने गलत मतलब निकाल लिया। मेरी बर्बादी के पीछे सिर्फ अमन का हाथ नहीं बल्कि मेरी सास का भी हाथ था, जिनको यह पता था कि अमन ने शादी कर ली है, फिर भी ज़बरदस्ती मेरी अमन के साथ शादी करवा दी। मैंने अमन के साथ जीने के बहुत सपने देखे थे, लेकिन ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी कैसे बिता सकती हूँ जो
किसी और से इस कदर प्यार करता था कि उसके खातिर मुझे नशे की जलेबी खिला दिया करता था। मैंने अपना सामान बांध लिया और उसी वक्त अपने माँ के घर चली गई। मैंने अपनी माँ को सारी सच्चाई बताई और अमन से डिवोर्स ले लिया। पड़ोसन मौसी के जरिए उस लड़के को भी मेरी सच्चाई का पता चल गया और उसने अपने घर बात करके मेरे लिए रिश्ता भेज दिया। लेकिन मैं अभी उससे शादी भी नहीं करूँगी, अब मैं पढ़ाई करूँगी। मैंने यह फैसला कर लिया और मैं पढ़ाई करके पूरे गांव में, ज़िले में अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन भी किया। और अगले महीने मेरी पड़ोसन मौसी के बहन के लड़के से मेरी शादी है। मैं अमन को भी भूल चुकी हूँ। मेरी ज़िंदगी ने नया मोड़ ले लिया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।